हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आशा है कि सभी तंदुरुस्त और हिस्ट पुष्ट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग विद मुनीश कुमार। इन प्रीवियस लेक्चर वी कैन कंप्लीट आवर लेंस फॉर्मूला। नाउ टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मतलब पिछले जो टॉपिक थे उन्होंने हमने बेसिकली कहा था कि फोकल लेंथ भी निकाल सकते थे आप अगर यू और वी आपके पास दिया है, बट लेंस मेकर्स फॉर्मूला मतलब कि जो लेंस को बनाते हैं, मेकर बनाने वाले, वो किस फॉर्मूले का यूज करके जो है आगे लेंस बनाते हैं। तो इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। तो आपको एक बड़ी सी डायग्राम दिख रही होगी। बेसिकली हमने कन्वेक्स लेंस का यूज किया है। कनकेव के लिए होता है बट हमने कन्वेक्स के लिए ही करना है, ठीक है ना। बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए कन्वेक्स के लिए बेसिकली क्या होता है, ये आपको लेंस दिख रहा है बेटा। देखो एक तरफ से देखने पर ये केव है, ठीक है, कन्वेक्स लिया है हमने ना, तो उभरा हुआ है। तो इस तरफ एक सरफेस S1 माना जाएगा, दूसरी तरफ बेटा सरफेस S2 माना जाएगा। अब दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अब देखिए मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट O पर रखा, दिस इज द O। यहां से जैसे ही रे आई, जैसे ही सरफेस S1 पर पहुंची, अब बेटा अब आप सोचेंगे कि हमने जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाली 5 डेरिवेशनें की थी वो किस काम की, अब यहां वो काम आएंगी। अब देखो दिस इज हैविंग μ1, दिस इज एयर एंड दिस इज द डेंसर मीडियम इनसाइड ग्लास थिंग हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। एंड देखिए आपको पता है इसमें बेटा सबसे पहला फर्स्ट जो टॉपिक था, फर्स्ट जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला हमने किया था, पहला जो पार्ट था केस भाई, जब रेयरर से डेंसर जाती थी लाइट, उसका किया था ना मैंने लाइट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द रेयरर मीडियम एंड लाइट आपकी डेंसर में एंटर करती थी। मतलब इसको छुपा दीजिए और एक ऐसे मान लीजिए, उसको इमेजिन कीजिए, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि जब रेयरर टू डेंसर जाती थी, तो जब रेयरर टू डेंसर जा रही है तो देखो ये यहां से तो रिफ्रैक्ट करी, जैसे यहां पहुंची, अब ये बेटा रेयरर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी। अब हमें इसका नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो नॉर्मल बेटा देखो ये लेंस है, ये सेकंड से। अब आप सोचेंगे यहां पर C2 क्यों लिया, C1 क्यों नहीं लिया। देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये मैंने इस तरह से लेंस बनाया, अब ये कोई ना कोई सर्कल तो है, इसका सेंटर कुछ यहां जैसे होगा और इसका सेंटर कुछ यहां जैसे होगा। अब ये अगर मैंने सरफेस 1 माना हुआ है, ऐसे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस मान ली, दिस इज पोल, और इसको सरफेस अगर 2 माना हुआ इस वाले को। अब देखो बेटा इस सरफेस 1 का सेंटर कहां है बेटा, यहां पर होगा ना इसका सर्कल C1, और इस सरफेस 2 का सेंटर यहां जैसे होगा। ड्यू टू दैट रीजन हमने C2 यहां लिया और C1 यहां लिया है। तो बेसिकली इसको इरेज कर देते हैं। तो आपको पता लग गया होगा भी कैसे आया, तो जनरल सी चीज है, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। अब इसकी हम इमेजिनरी रे बता देते हैं। इमेजिनरी जो इमेज होगी ऐसे कहां बननी थी इसकी, अगर यही रे रिफ्रैक्टिव रे जो है आपकी आगे चली जाती सीधी, तो इसकी इमेज कहीं यहां पर I1, इसको हमने I1 दिया, यहां बननी थी। अब यहीं से हमने क्या खींच लिया, सेंटर C2 पे आपने नॉर्मल खींच ली, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होगा, अब इसकी जो एक्चुअल इमेज है, इस रे की जो एक्चुअल रिफ्रैक्ट होके तो बेटा यही बनेगी ना, रिफ्रैक्ट होके तो यही बनेगी I पर। दिस इज I1, दिस इज द इमेजिनरी, जो मतलब अगर ये रे सीधी जाती तो I1 यहां बननी थी, बट ये शिफ्ट कर गई I को क्योंकि रिफ्रैक्ट हुई ना, और इसी की भी हमने नॉर्मल खींची है C1 को। तो डायग्राम समझ आया होगा। अब देखो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, दिस इज द R2, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल, मतलब इसको हमने पोल मान के चले, मतलब सेंटर जो होगा पोल मान के चले इसी को, ठीक है। और दिस इज द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस V1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा सरफेस S1 पर रिफ्रैक्शन कैसी होगी। जब सरफेस S1 पर रिफ्रैक्ट करेगी तो आप इस चीज को छुपा दीजिए और पहला केस याद कीजिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला, जब रेयरर से डेंसर में लाइट ट्रेवल करती थी तो वही आपको, अब हम बोलेंगे, मैंने कहा था ना आपको रिजल्टेंट याद होना चाहिए, तो यहां पर आपको रिजल्टेंट, हमने सरफेस S1 पर रेयरर से डेंसर की तरफ का केस हमने फर्स्ट किया था कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। पहला केस याद कीजिए, हमने कुछ फॉर्मूला इस तरह पढ़ा था बेटा, ये फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला एज इट इज लिखना है, μ1 अपॉन माइनस μu प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r।
अब बेटा इसी फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई करना है। अब यहां पर आप अगर ऐसा सोचे भाई हमने यहां माइनस यू लेना, माइनस प्लस वी माइनस आर, हमने यहां नहीं लेना है। हम सिंबल इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि बेटा हमने पहले ही केस कर चुके हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला आया है, हमने बस वैल्यूज रखनी है भाई, इसकी जगह यहां पर ये लिया गया है क्योंकि हमने पहले ही हम फॉर्मूले से फॉर्मूला बना रहे हैं। जब फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाएंगे तो सिंबल्स का कोई महत्व नहीं रहेगा बट इन न्यूमेरिकल्स, इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स यहां कोई आपने सिंबल यूज नहीं करना जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। देखो बेटा μ1 तो रेयर का ही है, माइनस u2, ठीक है भाई दिया हो, माइनस μ2 ut है, u2 देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सरफेस s1 पर, सरफेस s1 पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका u दिया हुआ है, प्लस अब जब ये डेंसर में एंटर करती है बेटा μ2 हमने माना हुआ था, ये डेंसर मानो ना आप, इसको छुपा के अंदर का पोर्शन डेंसर मानो। अब देखो इसकी सरफेस s1 की जो एक्चुअल इमेज होगी, I1 बनी ना, पहले फर्स्ट इमेज मानी ना हमने, इसको I1 मान के चले आपका, तो I1 का इमेज डिस्टेंस बेटा v दिया हुआ, देखो v है ना, आपने ये वाला v नहीं लेना अभी क्योंकि हमने पहले इसकी देखनी भाई, ये जो रे जा रही है इसकी पहले इमेज कहां मानी है हमने, यहां मानी है ना वर्चुअल इमेज, मतलब इसकी जो इमेजिनरी इमेज है तो यही मानी है ना, तो यहां पर हम लेंगे v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बेटा, ठीक है। अब r1 हमने किस एंगल से लिया, देखो भाई इमेज आगे को बन रही है तो यही वाला ऑब्जेक्ट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर PC1 लिया जाएगा ना, PC1 लिया जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, तो यही r1 भर दीजिए, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। अब नाउ रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, अब यहां पर एक लाइन में जो मैंने लिखी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं कि अब देखो रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2 बेटा, रिफ्रैक्शन जब सरफेस 2 पर आपकी हो रही है तो बेसिकली देखो सरफेस 2 पर, तो ऐसे मानो आप इसको, ऐसे को, तो यहां पर बाहर तो मतलब अंदर हमने डेंसर मान के चले बेटा, यहां से रिफ्रैक्शन। अब ये आपको केस याद आ रहा होगा, कन्वेक्स का ही केस था बेटा, से लास्ट केस हमने देखा हुआ था फिफ्थ केस में हमने कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए देखा था कि अगर लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ ट्रेवल करती है, तो जब डेंसर से रेयरर की तरफ ट्रेवल करती थी तो आपको फार्मूला याद होगा, उल्टा हो जाता था फार्मूला, यहां पर आपका μ1 की जगह माइनस μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r आता था, आपको याद होगा ये फिफ्थ केस का फार्मूला। अब यहां पर काम आएंगे, आपको वहां थोड़ी डेरिवेशन करनी है, अगर लेंस मेकर आपको तो याद होना चाहिए बेटा रिजल्टेंट, भाई ऐसा रिजल्टेंट हमने पढ़ा हुआ था कहीं पर, कई बुक्स में बड़ी लंबी माथा पर्ची दी है, बट ये शॉर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है, ठीक है ना, जिस तरह की है ना, कई बुक में बड़ी ज्योमेट्री लगाई हुई है, ए बी पूरा एंगल्स ट्राइंगल्स लेके, बट वैसे नहीं करना, टाइम वेस्ट होता है। अब देखो, अब हमने अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू बनेंगे। अब देखो बेटा यू, अब आप बोलेंगे जी यार ये तो इमेज डिस्टेंस है। अब बेटा एक बात सोचो, एक बात देखो ध्यान से, जब सरफेस 2 हमने लिया है तो हम सरफेस 1 की तरफ क्यों चले? देखो ये इमेज किसकी वजह से बनी, इसी की वजह से बनी ना। आपने लेंस मेकर फॉर्मूला में ये चीज नॉर्मली याद रखनी है, आपको पता होनी चाहिए कि जो आपने पहले इमेज बनी है इसी इमेज की वजह से, पहले बेटा इमेज ये बनी थी, फिर यही शिफ्ट हो गई ना यहां पर, तो इस इमेज का कारण जो था बनने का वो ये इमेज थी I1, तो इसी की वजह से ये शिफ्ट हो गई, टिल्ट हो गई, तो हम ऑब्जेक्ट I1 मानेंगे बेटा, हम ऑब्जेक्ट I1 मानेंगे। सो हमने U की जगह V1 लिया प्लस μ1 अपॉन, अब तो आप देख सकते हैं V इमेज डिस्टेंस है, I तो P से लेकर I तक V है, तो V भर दीजिए इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन, अब बेटा कौन सा लेंगे आप, R2 लेंगे, क्योंकि इस तरह से माना है ना इसको, इस तरफ, तो इसका डेंसर मीडियम का सेंटर तो कहीं यहां पर होगा C2, P से लेकर तो R2 आ गया ना, तो बेसिकली R2 आप भर देंगे। अब देखो इसी को हमने क्या करना है, अब यहां आपको थोड़ा पता लगेगा, इसलिए मैंने वो रफ वर्क किया नहीं है, मैं यहां पर बताऊंगा आपको। अब देखो बेसिकली आपने क्या करना है, अब यहां पर μ1 माइनस μ2 है, हमें μ2 माइनस μ1 लाना है। यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर माइनस कॉमन ले लीजिए,
यहां पर माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए। जब आप इस इक्वेशन में माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, म्यू टू बाय वी वन, अब प्लस का सिंबल था, माइनस प्लस क्या आ जाएगा अंदर, माइनस हो जाएगा, माइनस से बाहर कॉमन लिया है तभी बना ना माइनस माइनस प्लस यहां पर, तो इन माइनस म्यू वन अपॉन वी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू दी। अब देखो यहां पर था बेटा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है म्यू टू माइनस म्यू वन में, मतलब म्यू वन को माइनस का बनाना है और म्यू टू को प्लस का बनाना है। तो इसके लिए भी बेसिकली देखो मैं यहां पर बताता हूं आपको, हमने यहां पर माइनस कॉमन लेना है। जब आप यहां माइनस कॉमन लेंगे बाहर, जब आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस वन बाई आर टू कॉमन लीजिए, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, बेसिकली हमने यहां पर भी माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या होगा जब आपने यहां माइनस कॉमन लिया तो बेटा म्यू टू किसका बन जाए, म्यू वन किसका बन जाएगा, माइनस बाहर कॉमन लिया तो म्यू वन बन जाएगा बेटा माइनस का, माइनस प्लस आएगा ना, यहां पर प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपने क्या करना, म्यू टू को पहले लिख दीजिए क्योंकि म्यू टू तो अब पॉजिटिव का बन गया, बाहर माइनस है अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली। तो क्या होगा, अब आप देखो ना बाहर अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू टू आप पहले लिख देंगे, दिस इज द बेसिक। ओके आपने लिख दिया म्यू टू माइनस म्यू वन, ड्यू टू दैट रीजन हमने यही वैल्यू यही लिख दी, मतलब ये मैंने बता दिया ना आपको, भी कॉमन लेके किया तो उसी तरह से वैल्यूज इंटरचेंज हो गई मैथमेटिक अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस बेटा उड़ गया तो आपके पास बच गया म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन बाई आर टू म्यू टू माइनस म्यू वन। अब दिस इज द बेसिक। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में जरूर पूछा जाता है और इसका आपको रिजल्टेंट भी याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल। कई बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको सभी के रिजल्टेंट याद होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब देखो बेटा इससे इक्वेशन बनी सेकंड। अब हमने क्या करना है, एक मेरे पास जो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन थी आई हुई, फर्स्ट इक्वेशन बेटा मेरे पास थी माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन बेटा था आर वन। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट वन माइनस टू। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो पहले फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, दिस इज द माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू बाई वी वन था ना यहां पर, सॉरी वी वन था, म्यू टू बाई यू म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी वन। बेसिकली अभी यहां स्पेस नहीं है तो मुझे थोड़ा कंजस्टेड होकर करना पड़ेगा, तो मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड नीचे लिख दूंगा इक्वल टू करके, तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि बेटा यहां पर डायग्राम भी बड़ी जरूरी है, डायग्राम के बिना फिर पता नहीं लगने वाला। पर बेसिकली अब तो हो ही गया है सारा फंडा, वैसे सारा फंडा हो ही गया है, डायग्राम का जो पोर्शन है सारा हो गया है, तो मैं इसको इरेज ही कर देता हूं। डायग्राम बेसिकली मैं इरेज ही कर देता हूं क्योंकि डायग्राम तो आपने समझ ली सारी, अब कोई ऐसा है नहीं कोई ट्राइंगल लेना, कोई ज्योमेट्री लेनी है। तो हमने क्या करना है, आप देखो बेसिकली माइनस का सिंबल फर्स्ट इक्वेशन की, जो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी यहां खत्म हुई। अब सेकंड इक्वेशन बेटा यहां ये दी हुई है, जब सेकंड इक्वेशन ये दी है तो क्या लिखेंगे आप, माइनस म्यू टू बाय वी। यहां पर बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आई हुई थी और जो सेकंड थी, सेकंड यहां पर बेटा v1 है, ठीक है ना, तो यहां पर v1 है और सेकंड इक्वेशन साथ में थी। अब देखो ध्यान से, यहां पर जब माइनस कर रहे हैं मैं एक स्टेप खा गया, ऐसे मैंने क्या करना था, यहां पर जैसे ऐसे ब्रैकेट करके माइनस लिखता, तो इससे बेटर है कि मैं क्या करूं, डायरेक्ट कर दूं। तो माइनस 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 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू। अब बेटा इस फर्स्ट इक्वेशन की पहले क्या लिखिए, लेफ्ट राइट हैंड साइड लिखिए। फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड है आपकी म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस बेटा आपका फिर सेकंड इक्वेशन की लिखिए म्यू टू
माइनस μ1/r2। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी सिंपल, एक बार समझ आ गया तो आ गया, वेरी सिंपल फिनोमिनन। ओके, अब देखो बेटा आपने यहां क्या करना है, बेसिकली कट सकता है कुछ तो लिखिए माइनस μ1/u प्लस μ2/v1 माइनस μ2/v1 प्लस μ1/v इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर ना आप कॉमन ले सकते हैं ना इसको, μ2 माइनस μ1 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तो μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले सकते हैं बाहर बेटा, μ2 माइनस μ1 इज अ कॉमन एंड अंदर बच गया आपका 1/r1 माइनस 1/r2। बेसिकली दिस इज सिंपल। अब यहाँ कोई चीज ऐसी है कट सकती है, बिल्कुल कट सकती है। दिस इज अ प्लस, ये प्लस का μ2/v1 है और ये माइनस का μ2/v1, तो बेटा ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस μ1/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू दी, बेटा रहेगा आपके पास μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है पर है बड़ा सिंपल सा, है बड़ा सिंपल, आपको बस समझना ही है। एक बार आप करेंगे, खुद लिख के करेंगे तो आपसे हो जाएगा क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, ठीक है। अब बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब देखो यहां पर हम μ1 को कॉमन ले सकते हैं ना, हम बेसिकली यहां पर μ1 को कॉमन ले सकते हैं, μ1, अब देखो मैं यहां पर पहले कर देता हूं माइनस प्लस माइनस, तो अंदर में लिख देता हूं μ1/u माइनस μ1/v, ये है, समझिए आपके पास। अब μ1 यहां से कॉमन आ सकता है, μ1 अंदर बच गया बेटा 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v इज इक्वल टू आपके पास आ गया μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सिंपल, ओके, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, इसका भी कुछ काम नहीं है क्योंकि हमारे पास ऊपर इक्वेशन आ गई है। अब देखो यहां पर करना क्या है आपको बेसिकली, अब देखो ये जो आपका μ1 है, अगर मैं इसको क्या करूं, जैसे बेसिकली μ1 है, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, ये मल्टीप्लाई का यहां डिवाइड का हो जाएगा, तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं इसको कन्वर्ट, तो यहां पर आ जाएगा अपॉन μ1 आ गया बेटा। तो आप क्या कर सकते हैं, अब जब मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू, इसका मतलब μ1 के नीचे भी है तो μ1 के नीचे भी, तो आपके पास आ जाएगा μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो बेसिकली μ1 से μ1 गया, तो बेटा आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रहेगा 1 यहां पर, तो 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ2/μ1 है यहां पर, बेसिकली μ2/μ1, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, अब ध्यान रखिए, आपने कहीं पढ़ा था कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड में एंटर करता था उसकी वैल्यू, रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा था ना, क्योंकि मीडियम सेकंड से एंटर जा रही है ना, तो μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता था बेटा, μ1/μ2 होता था ना, ऐसा होता था ना आपके पास, μ2/μ1 होता था ना विद रिस्पेक्ट टू 2, इस तरह से है ना। तो आप इसको μ2 भी लिख सकते हैं, बट μ2 ना लिख के मैं इसको μ ही लिख देता हूं, समझ जाएंगे भाई मीडियम का है, तो हम लिख सकते हैं 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बेसिकली दिस इज सिंपल। अब एक बात और रखिए ध्यान, अब यहां पर ये लिखने के बजाय क्यों ना मैं, आपने पढ़ रखी है एक चीज लेंस फॉर्मूला में कि 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, तो क्यों ना इसकी वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास आ गया बेटा यहां पर 1/f। तो दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट,
और यहां से आप फर्स्ट रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि लेंस फॉर्मूला में आप ये चीजें फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, ना आप म्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस फॉर्मूले का यूज करके लेंसेज को बनाया जाता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करिए। तो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।